हाय एवरीवन, आई एम खुशी एंड यू आर वाचिंग योनी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे, आज की क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आप सबके आउट हो चुके हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिजल्ट कब आएगा, करेक्शन विंडो कब आएगी, या फिर आप सबका सिलेबस क्या है, हर चीज़ के बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वन शॉर्ट वीडियो में आपको हर चीज़ पता चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं एनटीए जो है बच्चों, वो आपका इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। एनटीए सबसे बड़ा होता है जिसमें वो यूजीसी को भी कंडक्ट कराता है। खैर अभी आप छोटे, आपको पता नहीं होगा। ये सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा और इसका बुलेटिन बोर्ड आप सबको यहाँ पे सामने दिख ही रहा होगा। अब चलते हैं हम फटाफट से इसका देख लेते हैं कि 2026 के लिए कराने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है 2026 का जो आपका सेशन अभी आएगा उसके लिए आप सबका एंट्रेंस एग्जाम होंगे क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए। ठीक है, सो बात करते हैं कि आप सबकी जो फीस की डिटेल्स है या फिर आप सबके जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म हो रहे हैं उनकी क्या क्या डेट है, क्या आपकी डेट कब से स्टार्ट हो गई और कब तक आपकी डेट जो है रहने वाली है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 10 अक्टूबर 2025 को निकल चुके थे और इसकी लास्ट डेट बच्चों 30 अक्टूबर 2025 की है। ठीक है, और आप रात शाम के 5 बजे तक इसे फिल कर सकते हैं। ओके, आप डिले ना करें तो ही बेहतर है। अपने छोटे भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, इनफैक्ट अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं सो प्लीज आप सब जो है अभी फॉर्म फिल कर दो, वरना बाद में साइट क्रैश हो जाएगी और बड़ी दिक्कत होगी और सैनिक स्कूल का सपना सपना ही रह जाएगा। खैर बात करते हैं कि फीस जो है आप कब तक फिल कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है हमारा वो आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हो, 11:50 के रात के 11:50 तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें एक चीज़ और बताई है और वो हमें बताई गई है कि कैटेगरी वाइज फीस के बारे में। जो जनरल है और ओबीसी है, जो भी इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनकी फीस 850 रुपये लगेगी। ठीक है, 850 रुपये। और जो SC ST की कैटेगरी से हैं उनकी फीस लगती है 700 रुपये, उनकी फीस लगती है 700 रुपये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप सबकी जो करेक्शन विंडो है, यानी कि करेक्शन आप कब कर सकते हो अपने फॉर्म में। जो भी आपने मिस्टेक्स वगैरह किए, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करना है, हर एक चीज गाइडलाइन पढ़ के फॉर्म फिल करना है। अदरवाइज अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उसके लिए डेट अनाउंस कर दी जाएगी और कर दी गई है कि आपकी जो करेक्शन है वो आपकी 2 नवंबर से लेकर और 4 नवंबर तक चलेगी करेक्शन विंडो। उसके बाद इन्होंने बात की गई है कि आपका एडमिट कार्ड कब निकलेगा। तो बच्चों एडमिट कार्ड की डेट अनाउंस कर दी जाएगी एनटीए के द्वारा। एनटीए की वेबसाइट ही आपको देखनी है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप सबकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब आएगी। तो देखो भाई, कोई एग्जामिनेशन डेट अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन मंथ बता दिया है कि जनवरी जो है आप सबका, जनवरी उसके 2026 का जो जनवरी रहेगा उसमें आप सबके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे। ओके, ड्यूरेशन क्या रहेगी, ड्यूरेशन की बात कर ले हम। तो ड्यूरेशन जो है बच्चों आप सबके एग्जाम की वो रहने वाली है कि क्लास जो 6th है उसके एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे, 2 नहीं 2.5 घंटे, क्योंकि 2 बजे से शुरू होगी और 4:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्लास 9th की बात करें तो इनके एग्जामिनेशन की जो टाइम रहेगा, ड्यूरेशन वो रहेगा 3 आवर्स का। ठीक है, 6th क्लास का रहेगा 2:30 आवर्स। ओके, 2 आवर्स 30 मिनट्स एंड जो आपका 9th क्लास है उसका 3 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये जो टाइमिंग्स है वो भी आपको यहाँ पे बताई गई है। ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ऊपर आपको 150 मिनट दी हुई है क्लास 6 के लिए और 8 के लिए आपको 180 मिनट दी गई है। एग्जाम सेंटर आपको जो है वो बता दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पर ही होगा। OMR शीट जो है वो आपकी आएगी, मतलब कि आपका जो MCQ बेस्ड है वही रहेगा। अब ये सब चीजें जो है आंसर की वगैरह भी एनटीए जो अपनी वेबसाइट पर अनाउंस कर देगा। वेबसाइट जो आप यहाँ पे देख सकते हो यही है। ठीक है, लेकिन इसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो अभी तक एग्जाम तो दिया नहीं है तो एनटीए भी नहीं बता सकता कि रिजल्ट कब निकालेगा, बट वो हाँ फॉर श्योर बहुत जल्द से जल्द आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देगा। आफ्टर विदिन 6 मंथ्स आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब 1.5 मंथ में आपका जो रिजल्ट है वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल डिलीवर हो जाएगा। 6 वीक्स है, 6 वीक्स मतलब 1.5 मंथ। ठीक है, यानी कि जो आपने एग्जाम दिया उसके 1.5 महीने में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बात करते हैं आगे और देख लेते हैं आप सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा। चलते हैं और हम आ गए हैं अपने, हाँ ये देखो भाई, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपने सिलेबस की। ठीक है, देखो जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो बताऊंगी क्योंकि बहुत कुछ दिया हुआ है। अब इतना कुछ पढ़ने की कुछ खास जरूरत है नहीं, हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम फटाफट से, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके ड्यूरेशन। आपको पता है 6th क्लास को कितने मिनट मिलेंगे, 6th क्लास को मिलेंगे 150 मिनट और अपनी जो 9th क्लास है उसे मिलेंगे 180 मिनट्स। ओके, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो
एडमिट कार्ड में आएगा। एग्जामिनेशन जो मोड होगा बच्चों वो आपका OMR शीट पर होगा। OMR शीट कैसे फिल करनी है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, अगर ये सवाल मन में है और आपको ये सवाल परेशान कर रहा है सो डोंट वरी, योनिक क्लासेस यहाँ पे है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योनिक क्लासेस पर आपकी पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होगी, बस हमें आप सबका साथ चाहिए। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन रेडी है और किस किस ने फॉर्म फिल कर दिया है। मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस आएंगे यानी कि MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्लास 6 के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस जो बता दिया गया है। सो लैंग्वेज जो है आपकी वो आएगी 25 क्वेश्चंस आपको कंटेन करेगी और इसमें जो है मार्क्स 4 ईच करेक्ट आंसर। अगर आप हर जो क्वेश्चन है उसे करेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे लैंग्वेज वाले सेक्शन में और टोटल आपको यहाँ पे 50 नंबर देखने को मिलेंगे लैंग्वेज वाले सेक्शन में यानी कि सेक्शन नंबर A में। सेक्शन नंबर B की बात करें तो ये आपका रहेगा मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 50 सवाल मिलेंगे आपको और हर सवाल आपका 3 नंबर का होगा। तो 3 नंबर का होगा तो इससे आपके जो 150 नंबर हैं 150 नंबर जो है वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इंटेलिजेंसी वाला आपका एक रहेगा सेक्शन नंबर C और इसका डिटेल अगर सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर दो क्योंकि वीडियो आने वाली है और सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप सबके पास जल्द से जल्द टाइमली नोटिफिकेशंस आ जाएं। बात करते हैं कि आप सबका जो इंटेलिजेंसी वाला सेक्शन नंबर C है वो कितने नंबर का आएगा। तो देखो 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 50 नंबर का आपका पूरा का पूरा ये सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज यानी कि जीके आपकी आएगी 25 क्वेश्चन, 2 नंबर कंटेन करेगा हर सवाल, तो आपके 50 यहाँ से नंबर बन जाएंगे। टोटल आपका जो रहेगा वो रहेगा एग्जाम 300 मार्क्स का, ठीक है, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ये है क्लास 6 के लिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ। टोटल क्वेश्चन आपके 125 आएंगे और मार्क्स आपके टोटल कितने रहेंगे 300 रहेंगे। चलिए जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं फटाफट से और देख लेते हैं अपने क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्योंकि हमें दोनों ही क्लासेस का देखना है। क्लास 9th में देखो, क्लास 9th में आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके, सेक्शन A रहेगा, फर्स्ट रहेगा, 4 नंबर हर सवाल कंटेन करेगा। अगर सही जवाब दोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे और 200 नंबर का आपका सेक्शन A मैथ्स का रहेगा, मतलब बहुत सारी मैथ्स आएगी। उसके बाद इंटेलिजेंसी का आपका रहेगा 25 सवाल और 2 नंबर मिलेंगे आपको हर एक सवाल को सही करने पर और 50 नंबर आपको टोटल मिल जाएंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में भी 25 और आपको टोटल नंबर मिलेंगे 50। उसके बाद जनरल साइंस में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर करोगे 2 नंबर मिलेगा और टोटल आपको 50 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मार्क्स में वो देखने को मिलेंगे। एंड देन आपकी यहाँ पे सोशल साइंस भी आ रही है। क्या आ रही है? सोशल साइंस भी आ रही है। सो ये सोशल साइंस जो है ये भी 25 सवाल लेकर आएगी और ये आपको 2 नंबर देगी हर एक सही सवाल के, तो टोटल हो गए 50। और इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चंस में आपको 400 नंबर जो है वो मिलेंगे, ठीक है, इतने नंबर आपको मिलेंगे। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। वाओ, ये सबसे बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग जैसा हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स अगर मैं पूरे के पूरे ये आपके जो 150 सवाल है अगर मैं उन्हें पूरा करके आती हूं तो भी मेरे नंबर नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सबको कोई भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। चलो बहुत बढ़िया है, ये आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो क्या रहेगा, फटाफट से देख लेते हैं। एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आप किस एग्जाम को देने जा रहे हो तो उसमें क्या लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, मतलब जितने भी सवाल मिलेंगे वो किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास 9th वालों को देखने को मिलेंगे ओनली एंड ओनली इंग्लिश में, बस इंग्लिश मीडियम ही चलेगा 9th क्लास के लिए, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्लास 6 को जो है ये सभी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी पंजाबी, कन्नड़, तमिल, हर लैंग्वेज आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। चलिए भाई आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या बोला हुआ है। एक चीज और आपको मेरे को बतानी है कि बच्चा जो है अगर एक से ज्यादा बार फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा, तो बस एक ही बार सही फॉर्म फिल करना है और अगर कुछ मिस्टेक हो गई है देन आप जो है करेक्शन विंडो पे जा सकते हो। इसके बाद इन्होंने बताया है आप सबका जो पासिंग मार्क्स वगैरह है वो सब कुछ बाद में बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें
तो देखो भाई एलिजिबिलिटी सेंटर वेंटर आपको सब बाद में पता चल जाएगा अपने एडमिट कार्ड पे, डोंट वरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि भाई आप सब क्लास 6 7th जो आपकी क्लास 6 है और 9th है, 7th मैंने गलती से बोल दिया, क्लास 6 जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बस इतना सा है कि जो कैंडिडेट होगा वो 10 से 12 साल के बीच का होना चाहिए, ठीक है, 10 से 12 साल के बीच की उसकी एज होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2026, ठीक है, फॉर एडमिशन इन टू क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 के लिए बताया गया है। ओके, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि आपको यहाँ पे ईयर भी दे दिया 2014 से 16 के बीच का जो आपको है वो बता दिया कि भाई इस एज ग्रुप के बीच के बच्चे जो हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 9th का इन्होंने बताया है, 6th का जो एज क्राइटेरिया गर्ल्स और बॉयज के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, बात करते हैं आगे फटाफट से 9th के लिए, और 9th के लिए यहाँ पे सेम वही 13 से 15 के बीच के बच्चे जो हैं एज ग्रुप के बच्चे अपना इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सेम वही चीज़ बोली हुई है। एडमिशंस फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी फॉर वैकेंसीज, कि आप सबकी जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स को भी सीट आराम से मिल जाएगी। एज क्राइटेरिया इज सेम एज बॉयज़, और एज क्राइटेरिया जो है बॉयज़ और गर्ल्स का बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और बोली है कि क्लास 8 आपको पास कर लेनी है, ठीक है, आप एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्लास 8 में जो है आपका उसमें क्या हो रखा हो, आपका उसमें एनरोलमेंट हो रखा हो, आप उसके एग्ज़ाम दे रहे हो तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं और देख लेते हैं फटाफट से क्या देखो, बाकी सब तो वही सेम चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, और बाकी जितने भी रिजर्वेशंस वगैरह हैं वो आप सब यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है, अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशंस जो है वो मिली जाएंगी। ओके, इसके बाद पासिंग मार्क्स वगैरह का भी इन्होंने कुछ सिस्टम बताया है, हर किसी के लिए अलग अलग सिस्टम इन्होंने दिया है कि हर उसमें जो है आपको जितने नंबर जितने परसेंटेज आपको लेकर आना है वो प्लीज़ आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज टारगेट करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सिलेबस आपका डन हो गया, एलिजिबिलिटी डन हो गया, रिजल्ट डन हो चुका है, आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म डन हो चुकी है, अब बस देरी इस बात की कि रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज आप सबको योनिक क्लासेस पर मिल ही जाएंगे। आपको जो है बहुत छोटा सा काम करना है, जल्दी से योनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले, वीडियोस की, पीडीएफ्स की इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, हर चीज आपको मिलेगी वहीं पे जाके। सो होपफुली आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा इस क्लास को और हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबको क्या लगता है कि सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए, और कौन बच्चा जो है पढ़ना शुरू कर चुका है, किसने फॉर्म फिल कर दिया, हर चीज आपको पता चली चुकी है। तो फटाफट से आपका एक छोटा सा काम रहता है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे इस यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस को, ताकि आप सबके पास लेटेस्ट वीडियोस की क्लासेस की अपडेट आती रहे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, एंड हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, फटाफट से जाके उसे ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियोस, इनफैक्ट नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं, और हर दिन आपको टेलीग्राम पर एक क्विज टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं, योनिक क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हुआ, मिलती हूँ एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।